हेलो गाइज, वेलकम टू एवरीवन। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा सॉर्टिंग के ऊपर। तो अपन क्या कई तरह का अपन जैसे इससे पहले अपन ने सिंगल डायमेंशनल एरे अपन पढ़ चुके। सिंगल डायमेंशनल एरे में अपन है ना डेटा का पूरा कलेक्शन लिस्ट में करेंगे और फिर लिस्ट को लेके अपन कई सारे ऑपरेशन करेंगे, जिसमें अपन एरे में 3 बेसिक ऑपरेशंस मेनली अपन यूज करते हैं। देखो, एक तो सॉर्टिंग होता है, एक आपका मर्जिंग हो गया, एक आपका सर्चिंग हो गया। और भी ऑपरेशन करना चाहे तो इंसर्शन हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा, डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करना चाहे, 2 लिस्ट में को आपस में कंपैरिजन करना चाहे, 2 लिस्ट को कॉन्केटेनेट करना चाहे, तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, जिसमें से एक ऑपरेशन अपना ना सॉर्टिंग का रहेगा। अब सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है कि अपने पास एक अनसॉर्टेड ऑर्डर में एक लिस्ट होगी। अब लिस्ट को अपन कैसे अरेंज करें एक प्रॉपर वे में, लिस्ट को है ना कैसे अरेंज करें। अपन अरेंज करने का मेथड्स या तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। तो अपन को है ना डिफरेंट अपने पास सॉर्टिंग के वो टाइप्स होंगे। तो अपन 2 टाइप्स अपन पढ़ चुके, 2 कैटेगरी अपन है ना मेनली अपन पढ़ चुके, जिसको डिफ्रेंशिएट करना भी अपन ने देख लिया, जिसमें इंटरनल सॉर्टिंग है ना, दूसरा अपन ने पढ़ा था एक्सटर्नल सॉर्टिंग। फिर इंटरनल सॉर्टिंग्स में कई सारे एल्गोरिथम्स है कि कई सारे ना एल्गोरिथम्स में वेरिएशन है, मतलब जिसमें अपन डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे। जिसमें एक टेक्निक्स का नाम हो गया जो सॉर्टिंग करने की टेक्निक्स है, सॉर्टिंग करने का लॉजिक है। तो वो लॉजिक आपका वो कहलाएगा बबल सॉर्ट मेथड्स है ना, या बबल सॉर्ट एल्गोरिथम्स। बबल सॉर्ट मेथड्स को यूज करते हुए लिस्ट का एरे का जो डेटाज होगा उसको अपन अरेंज करना चाहेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो सबसे पहले ये बबल सॉर्ट क्या होता है तो इसको अपन डिफाइन करें। तो बबल सॉर्ट क्या हो गया कि बबल सॉर्ट एक सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कह सकते हो आप इसको, कि बबल सॉर्ट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है। कोई भी अगर पूछे ना व्हाट डू यू मीन बाय बबल सॉर्ट, तो ये सिंपलेस्ट इजीएस्ट कर दो, सिंपलेस्ट कर दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, सॉर्टिंग का एक लॉजिक है। फिर दिस एल्गोरिथम हैज ए क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ये पॉइंट याद होना बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि ये जो एल्गोरिथम्स है एक क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ मतलब को रखेगा एक तरह से। तो दिस एल्गोरिथम हैज ए क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। फिर तीसरा पॉइंट इसका होगा सूटेबल फॉर सॉर्टिंग स्मॉल लिस्ट, कि बबल सॉर्ट को अपन कब अप्लाई करें, कब यूज करें। तो बबल सॉर्ट की टेक्निक्स जब यूज करेंगे जब आपका डेटा लो वॉल्यूम ऑफ डेटा हो, कि आपका डेटा की लिस्ट है ना स्मॉल साइज में हो, कि आपका एक लिमिटेशन में डेटा दे रखा हो, तो देन बबल सॉर्ट टेक्निक्स को अपन यूज कर सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट अपन देखें, इट इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग ऑर्डर सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है ये। एक इन प्लेस का मतलब होता है कि ये एक्स्ट्रा कोई भी प्लेस यूज नहीं करेगा मेमोरी का, कि जिस वे में आपका डेटा रखा हुआ जिस प्लेस पे, ये सेम उसी प्लेस पे डेटा को मैनिपुलेट करेगा, एक्स्ट्रा कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो इसको अपन है ना इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कह सकते हो। इट यूजेज नो एक्स्ट्रा स्पेस, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करेगा, कि जितना आपने डेटा ऑक्यूपाई किया हुआ है, अगर 100 बाइट का डेटा है तो देन 100 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो ये पॉइंट मैंने याद रखने योग्य हो गया। इट इज एन स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इसका जो डेटा आप सॉर्ट करोगे वो स्टेबल होगा। तो ये एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कह सकते हो, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कह सकते हो। सूटेबल फॉर सॉर्टिंग स्मॉल लिस्ट के लिए ये सूटेबल रहेगा। क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हो गई इसकी। बबल सॉर्ट एक सिंपलेस्ट मेथड्स या एल्गोरिथम्स कह सकते हो। फिर इसका है ना कैसे यूज करता है ये एल्गोरिथम्स का, कैसे है ना यूज करेगा। तो इसका हाउ बबल सॉर्ट वर्क, कि बबल सॉर्ट में कैसे काम होगा, कि अपन डेटाज को जो चेक करेंगे वो चेक कैसे करोगे। तो बबल सॉर्ट है ना कैसे वर्क करता है, तो इसके पॉइंट आप देखो। इन दिस मेथड एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ द लिस्ट टू बी सॉर्टेड आर कंपेयर्ड। क्या एडजेसेंट का जो मतलब होगा, जैसे आपके पास ये कोई भी लिस्ट है ना, आपके पास ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट में अगर अपन देखें तो ये जैसे 0 लोकेशन पे इसका नाम A हो गया, इसका नाम 1 हो गया, इसका नाम 2 हो गया। तो इसके एडजेसेंट मतलब 4 लेंगे तो इसका एडजेसेंट 6 हो गया, 6 लूँगा तो इसका एडजेसेंट है ना 7 हो गया। तो इन दिस मेथड एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ लिस्ट टू बी सॉर्टेड आर कंपेयर्ड,
कि सॉर्टेड अपन जब करेंगे तो इसका जो 4 को लेके चला तो इसका एडजेसेंट है ना 6 से मैं कंपेरिजन करूँगा। अगर कंपेरिजन में ये मान लो ये ब्रेक ग्रेटर हो गया या स्मॉल हो गया तो फिर इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ मैं। तो कंपैरिजन करेंगे, एडजेसेंट एलिमेंट को लेते हुए स्कैन करेंगे। जैसे आपने पहला डेटा लिया तो पहले का दूसरे से, फिर दूसरे का उसका एडजेसेंट हो जाएगा तीसरे से, तीसरे का चौथे से, तो उसके है ना जो दो दो पेयर्स में डेटा को कंपैरिजन करते हुए चलेंगे सॉर्टिंग के लिए। तो इफ़ द आइटम ऑन टॉप इज ग्रेटर, अगर आपका जैसे मान लो ये ग्रेटर हो जाता है और आपका एडजेसेंट जो एलिमेंट्स है ना निचला वाला जो पोर्शन है अगर वो लेस हो जाता है तो देन अपन है ना इमीडिएटली अपन उसको स्वेप्ड कर देंगे। स्वेप का मतलब होता है कि जैसे आपका ये डेटा मान लो 14 था और ये 6 है तो 6 को इधर ले आओ, 14 को इधर मतलब स्वेप कर दो, इंटरचेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो। तो इसका इस बबल सॉर्ट का अपन है ना एक्सचेंज सॉर्ट पे मैं कह सकता हूँ। ये भी ध्यान देने का पॉइंट हो गया। बबल सॉर्ट आल्सो कॉल्ड एक्सचेंज सॉर्ट। तो डेटा को कंपेरिजन करेंगे, टॉप इज ग्रेटर देन द आइटम है ना इमीडिएटली बिलो इट, तो दे आर स्वेप्ड। स्वेप्ड का मतलब एक्सचेंज हो गया है ना। फिर नेक्स्ट देखो, दिस प्रोसेस इज कैरिड ऑन टिल द लिस्ट इज सॉर्टेड। तो अपन है ना इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे कि कई सारी फेजेज चलेगी, कई सारे पास अपन यूज करेंगे। तो फर्स्ट पास में 0 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 3 से, ऐसे एंड सो ऑन कंपेरिजन करेंगे। तो ईच पास में आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो टॉप पर आ जाएगी। फिर अपन सेकंड पास जब यूज करेंगे तो फर्स्ट पास पे अपन एक वैल्यू सेट हो गई, फिर सेकंड वैल्यू को थर्ड से, थर्ड को 4 से, फिर 4 को है ना 5 से, ऐसे डिफरेंट इंडेक्स को लेके फिर कंपैरिजन करेंगे। तो सेकंड पास में आपकी सेकंड वैल्यू सेट हो जाएगी। फिर थर्ड पास तो जितनी साइज है, जैसे सपोज आपके पास अगर n = 10 है, एक एरे में 10 डेटाज है। अब 10 डेटाज में कितने पास चलेंगे, टोटल कितने फेजेस चलेगी, तो उसमें 9 फेजेज में जाके सॉर्टिंग होगी। तो एक फेज में जो कंपैरिजन होगा तो n-1 है ना कंपैरिजन होगा, सेकंड फेज में कंपैरिजन होगा n-2, थर्ड फेज में कंपैरिजन होगा n-3। तो ईच फेज में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अप में आती जाएगी। तो इसको इस लॉजिक को ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपन। तो फिर इसका आगे देखो, द एल्गोरिथम गेट्स इट्स नेम, कि ये इसका नाम है ना बबल सॉर्ट क्यों रखा, कि द एल्गोरिथम्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वे स्मॉलर एलिमेंट है ना मूव और बबल अप, आपका मतलब ऊपर आ जाएगा, टू द टॉप ऑफ द लिस्ट। जैसे एक अपने पास वाटर है, वाटर के अंदर कोई भी तुम बबल्स का, एयर का कोई भी बबल अगर छोड़ोगे तो एयर का बबल है ना आपका एकदम वाटर की सरफेस पे आ जाएगा, ऊपर टॉप पे आ जाएगा। तो उसी वे में आपका जो स्मॉल डेटा है ना, लार्ज डेटा तो नीचे चला जाएगा और आपका स्मॉल डेटा ऊपर आ जाएगा टॉप पर। तो इस टेक्निक्स की वजह से है ना बबल्स कह सकते हैं अपन इसको, ये जैसे बबल्स का फॉर्म होता है ना वैसे ही कि आपका जैसे वाटर पे एयर की जो बबल्स है वो टॉप पर आ जाती है। तो इसी वजह से इसका नाम बबल सॉर्ट रख दिया, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो टॉप ऑफ द उस पे लोकेशन पे आ जाएगी। तो इस वजह से इसका नाम रख दिया। तो द एल्गोरिथम गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वे स्मॉलर एलिमेंट मूव और बबल है ना अप टू द टॉप ऑफ द लिस्ट। इस वजह से इसका नाम है ना बबल सॉर्ट रखा। अब इसकी एफिशिएंसी कैसे मेजर करें, कि अपन को ये समझ में तो आ गया कि कंपैरिजन करेंगे और डेटा को एक्सचेंज करते रहेंगे। अब इसकी एफिशिएंसी कैसे मेजर करें कि ये आपका लॉजिक है ना कैसे वर्क करेगा। तो इसकी एफिशिएंसी को मेजर करेंगे, तो एफिशिएंसी को जो मेजर करेंगे तो अपन है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे चेक करोगे, तो कोई भी सॉर्टिंग को अगर अपन चेक करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ कंपैरिजन को है ना कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंपैरिजन कितना होगा, कि कितनी फेजेज अपन यूज करेंगे, हर फेज में कितना कंपैरिजन होगा। तो ईच कंपैरिजन में एक एक स्टेप्स रिड्यूस होती जाएगी, कि पहला जब पास आएगा, पहले पास में अपन है ना n-1 कंपैरिजन करेंगे। जैसे 10 वैल्यू अपने पास टोटल, तो 9 कंपैरिजन होगा। तुम कहोगे कैसे, तो 0 का तो 1 से हो जाएगा पहला, 1 का 2 से हो जाएगा सेकंड, 2 का 3 से हो जाएगा, 3 का 4 से हो जाएगा, 4 का 5 से हो जाएगा। तो ऐसे फर्स्ट पास में कितने कंपैरिजन हुआ, n-1।
फिर सेकंड पास अपना चलेगा। सेकंड पास में क्या, एक वैल्यू लार्जेस्ट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है सबसे टॉप पर आ गई, तो सेकंड फेज में फिर सेकंड एलिमेंट को लेके थर्ड से, थर्ड को लेके फोर से, फोर को लेके फिफ्थ से, तो सेकंड पास में n-2 होगा, फिर थर्ड पास में कितना होगा, n-3 होगा। तो ऐसे करते करते अपना 1 तक चलेगा, लास्ट की जो स्टेप होगी। तो एक एक हर बार एक एक डेटा ना रिड्यूस होता हुआ चलेगा। तो टोटल अगर इसका देखें कि कितना कंपेरिजन हुआ, तो कंपेरिजन जो होगा, टोटल कंपेरिजन हो जाएगा n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 अप टू 1 तक, सबका एडिशन कर दो। तो एडिशन करोगे तो आपको है ना एक वो बन गई, एपी जनरेट हो गई। एपी तुम कहोगे एपी क्या, तो एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेसियन, यानी कि ये आप कह दो अर्थमेटिक माध्य कह दो, है ना, मतलब गणितीय माध्य। गणित जैसे होता है ना एपी जीपी एचपी, तो यह एपी हो गई अर्थमेटिक, है ना, प्रोग्रेसियन, अर्थ मतलब गणितीय माध्य। तो अपन जो गणितीय माध्य को कैलकुलेट करते हैं तो फिर अपना एक फॉर्मूला हो जाता है। तो अब तुम कहोगे वो फॉर्मूला क्या होगा, तो ये अपना ना फर्स्ट पास का ये पास 1 हो गया, है ना, फर्स्ट पास में इतना कंपैरिजन होगा, सेकंड पास में आपका n-2 होगा, फिर ऐसे करते करते हो ना 1 तक। तो इनका पूरा समेशन करोगे तो ये फॉर्मूला हो जाता है n-1 मल्टीप्लाई n, है ना, डिवाइडेड बाई 2। फिर इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम ऑर्डर आएगा ना n² आएगा अपना, ये n² माइनस n डिवाइडेड बाई 2। तो अपन यहाँ जो कैलकुलेशंस चेक करते हैं अपन, है ना, तो ऑर्डर n² हो जाएगा, इसको डिग्री को चेक करते हैं अपन। तो ये n² 2 होगी इसकी मैक्सिमम डिग्री। अब मैक्सिमम डिग्री अगर 2 होती है तो फिर अपन ने ये पढ़ा थी ना इक्वेशंस कि ax² प्लस bx प्लस c। अब इसका अगर अपन देखें कि एफिशिएंसी को मेजर करें तो इस 2 पे डिपेंड करेगा इसका, तो इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। तो इस वजह से ON², तो ON² होने से क्या हुआ, क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हो जाता है, मतलब इसका कि दिस एल्गोरिथम हैज ए क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। क्वाड्रेटिक का मतलब मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 हो गई, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया ON², एफिशिएंसी को मेजर करने का। तो डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, तो द एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कंपेरिजन, है ना। इन बबल सॉर्ट देयर आर n-1 कंपेरिजन इन पास 1, n-2 कंपेरिजन इन पास 2, एंड सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन इन बबल सॉर्ट आर, तो ये पहला पास, पास 2, पास 3, है ना, ऐसे अपन यूज करते करते 1 तक। तो फिर ये फॉर्मूला अपना बन गया ON²। तो देयरफॉर द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज द ऑर्डर ON² हो गया इसका, ये पॉइंट याद रखने का हो गया। तो दिस मीन्स that the time taken to execute the algorithms increases quadratically with the increase in the size of the array। quadratically अब समझ गए। फिर इसकी फाइनल अपन अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखें, ये कॉम्प्लेक्सिटी का अपन वीडियो अभी मैंने इसका रिलीज़ नहीं किया, 4-5 दिन में ये वीडियो में कॉम्प्लेक्सिटी का और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये भी मैं ना डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पे। तो बेल आइकन पे क्लिक करके रखो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अपन को बबल सॉर्ट की जो अपन कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो कॉम्प्लेक्सिटी में एक तो टाइम होता है और एक स्पेस होता है, 2 होती है कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्यों अपन है ना देखते हैं किसी भी लॉजिक की या किसी भी एल्गो की, तो कॉम्प्लेक्सिटी से मेमोरी का एग्जीक्यूशंस का है ना, को जो भी अपन कोड बनाते हैं या जो भी लॉजिक लिखते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशंस की स्पीड क्या रहेगी, कैसे मेजर करें, एफिशिएंसी कैसे मेजर करें। तो प्रोग्राम को है ना फास्टली रन होगा या स्लोली होगा, तो ये कितना टाइम ऑक्यूपाई करेगा। तो टाइम को कैसे चेक करें, तो टाइम को अपन एग्जीक्यूशंस की टाइम को जब चेक करेंगे तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। और अपन अगर स्पेस को देखें कि कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अब मेमोरी एक तो स्टैटिकल मेमोरी हो गई, एक आपके कांस्टेंट डेटा को लेके मेमोरी हो गई, वेरिएबल साइज और कांस्टेंट साइज दोनों का सम होके टोटल मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। तो आपका है ना कोड कितना लार्ज है, कितने वेरिएबल्स आप यूज करते हो, कितने है ना लिस्ट की साइज रखते हो, कितना मैनिपुलेट होगा, तो ये मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो कोई भी है ना एफिशिएंसी को मेजर करेंगे तो कुछ क्राइटेरिया अपन को लेना होता है, जिसमें अपना मेन क्राइटेरिया होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का
और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। और फिर जब अपन स्टडी करते हैं तो 3 केसेस होते हैं। अब 3 केसेस में एक तो बेस्ट केस हो गया, एक एवरेज केस हो गया, एक है ना वर्स्ट केस हो गया। तो बेस्ट केस में ओ एन की जितने है ना अपने पास नंबर ऑफ साइज है उतने ही है ना कंपेरिजन करे। एवरेज केस में n/2 का यूज करते हैं तो ओ एन स्क्वायर हो जाएगा, और वर्स्ट केस में ओ एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका है ना एवरेज केस और वर्स्ट केस को देखें तो ओ एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, बेस्ट केस में ओ एन हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि ये कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं करता। अपन ये पढ़ा, इट यूजेज नो एक्स्ट्रा स्पेस वाइल सॉर्टिंग, कि जिस वे में आपका डेटा रखा हुआ है उसी लोकेशन को अपन यूज करते हुए सॉर्टिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा स्पेस का तो यहाँ यूज हुआ नहीं। एक्स्ट्रा स्पेस जो लेंगे अपन, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके चलते हैं अपन। अब एक्स्ट्रा वेरिएबल एक तो आई ले लिया, एक जे ले लिया, कोई फ्लैग ले लिया, कोई टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, तो ये फिक्स्ड साइज मेमोरी यूज करेगा। तो फिक्स्ड साइज मेमोरी यूज करेगा तो इसका ना कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो जाएगी, O1 ऑर्डर ऑफ 1। ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स है, याद रखने का पॉइंट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेस्ट केस में ON ऑर्डर ऑफ n है ना, एवरेज केस में ऑर्डर n स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होने की वजह से, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में होने की वजह से कि कंपैरिजन पे डिपेंड करती है पूरी कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी सॉर्टिंग होगा तो नंबर ऑफ कंपैरिजन के अकॉर्डिंग स्वैपिंग होती है। तो कितना कंपैरिजन हुआ है ना, हर 2 के पेयर्स को लेके कंपैरिजन करेगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी का पूरा कैलकुलेशन, एफिशिएंसी को मेजर करने का जो पूरा कैलकुलेशन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करेंगे तो अपन कंपैरिजन के बेस पे ये वैल्यू निकालते अपन। तो आपको ये याद हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट तो बबल सॉर्ट क्या है क्लियर हो गया। बबल सॉर्ट को है ना कैसे वर्क करता है ये भी आपका क्लियर हो गया। एफिशिएंसी को मेजर करते हैं तो कंपैरिजन कितना है, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, फॉर्मूला कैसे निकला ON स्क्वायर। फिर इसका अपन देखते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसे होती है। तो ग्रोथ के लिए ये पॉइंट याद रखना आपको कि दिस एल्गोरिथम हैज ए क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, है ना। तो फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये आपको ये वैल्यू याद रखनी है, फॉर्मूले डायरेक्ट। तो ये आपका बबल सॉर्ट का पूरा एक कंसेप्ट हो गया। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है कि बबल सॉर्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कि ये तो अपन को थ्योरेटिकल कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया कि एक सॉर्टिंग का ये एल्गोरिथम्स है, टाइप्स है, एक तरह से इंटरनल सॉर्टिंग के अंतर्गत आएगा। अब अपन देखें कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, कि इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस देखें इस लॉजिक का। तो इस लॉजिक का वर्किंग प्रोसेस को अपन एक लिस्ट लेके समझते हैं अपन। अब अपन है ना पूरा बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। फिर वर्किंग प्रोसेस को कंप्लीट देखने के बाद सोर्स कोड लिखेंगे, फिर उसको रन करके देखेंगे। तो अपने पास एक गिवन लिस्ट है, अपने पास मान लो एक गिवन लिस्ट है ना। मैं ए मान लेता हूँ विद साइज उसकी मैं ले लेता हूँ 6 डेटा ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब 6 डेटा है। अब गिवन लिस्ट मान लो कि मेरे पास ये एक ए लिस्ट है। अब मैं इसमें 6 डेटा ले लेता हूँ। ये 0 लोकेशन का डेटा रहेगा, यानी 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, है ना। ये तो इंडेक्स हो जाएगा। अब डेटा मान लो मैंने 40 ले लिया, 20 ले लिया, 15 ले लिया, है ना। यहाँ पे 25 ले लिया, 21 ले लिया और 18 ले लिया। अब आपका ये A0 लोकेशन का डेटा है, ये A1 का डेटा है ना, ये A2 का डेटा है, ये इसका A3 हो जाएगा, इसका ना एक्सेसिंग A4 से एक्सेस होगा, ये होगा A5 ना। तो ये वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो ये पूरा एक्सेसिंग का मेथड रहेगा, एक्सेसिंग एरे वैल्यू। ये अपनी साइज है, ठीक है ना। अब साइज n ले लेते अपन, इसको n मान लेते हैं टोटल साइज, ठीक है। और ये आपका इंडेक्स कहलाएगा, ये इंडेक्स कहलाएगा। इंडेक्स ये सबस्क्रिप्ट वैल्यू का, तो सबस्क्रिप्ट इंटीजर में होता है, ये ऑटोमेटिकली है ना एसोसिएट हो जाएगा ईच ब्लॉक के साथ, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट इंडेक्स है ना n-1 रहेगा। डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे तो इंडेक्स के थ्रू, एरे के सिंगल जो इंडेक्स होगा
उसके थ्रू एरे को कंट्रोल करेंगे। अब ये सॉर्टिंग कैसे काम करता है, तो इस सॉर्टिंग का प्रोसेस अपन देखते हैं। तो अपन के पास है ना एक गिवन लिस्ट है, ये वाली गिवन है, एन इसका डेटा है। तो अब पास वन में अपन देखते हैं कैसे काम करता है। पास वन, तो मैं एक एरे बना लेता हूँ, ये एरे हो गई है ना, ये डेटा अपना है, ये अपना ये ब्लॉक हो गया एरे के, है ना। यहाँ पे आपका कितना है 40 है, यहाँ पे कितना है 20 है, थर्ड वैल्यू कितनी है 15, फोर्थ नंबर की वैल्यू कितनी है 25 है ना, फिर 21 है, फिर 18 है। तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब अपन देखें कि ये अपन को E1 है, ये दे रखी है, साइज कितनी दे रखी है, n=6 है, यहाँ पे n=6 है साइज है। अब अपन है ना कैसे काम करें। अब आप देखो ये लोकेशन कौन सी है A0 है ना, ये लोकेशन कौन सी है A1। तो A0 का A1 से चेक करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि जो कंपैरिजन करूँगा A0 का है ना A1 से करूँगा, इस तरह का A1 से, ये मेरा फर्स्ट कंपैरिजन होगा। तो 0 लोकेशन का 1 से करूँगा मैं। तो कंपैरिजन करूँगा तो A0 पे क्या है 40 है ना, 40, और यहाँ पे क्या है 20 है। तो ये क्या हो रहा है आपका, ये ग्रेटर हो रहा है कि 40 ग्रेटर है 20 से। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, स्वेप कर दूँगा डेटा को, कंपैरिजन करूँगा और स्वेप करूँगा, है ना। तो स्वेप में क्या करेंगे, फिर आपका है स्वेप करोगे तो ये इस तरह का पोजीशन आ जाएगी, है ना। ये 20 ऊपर हो गया, 40 नीचे हो गया, फिर 15 आ गया, 25 हो गया, 21 हो गया, 18 हो गया। अब क्या करें, अब आप है ना इस डेटा का इससे कंपैरिजन करो। तो कंपैरिजन किस किस का किया मैंने, पहले 0 का 1 से किया, फिर 1 का 2 से किया। अब 1 का 2 से मैं करूँगा तो क्या आएगा, 40 ग्रेटर है, 15 को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे अपन देखेंगे A1 का कंपैरिजन होगा किससे, A2 से। तो A1 पे क्या है 40 है, A2 पे क्या है 15 है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर वापस डेटा स्वेप होगा। तो स्वेप होगा तो क्या पोजीशन आएगी अपनी, तो ये पोजीशन आएगी 20, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 15 है ना, ये 15 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे 40, क्योंकि इन्हीं को चेंज करूँगा मैं। फिर 25, फिर 21 और फिर 18, ठीक है ना। अब फिर देखें तो अपन है ना इस डेटा का किस किस का, 1 का 2 से हो गया, 2 लोकेशन का 3 लोकेशन से कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करोगे तो अब आप देखो कि 40 ग्रेटर है 25 से, तो देन यहाँ पे स्वेप हो जाएगा डेटा। तो स्वेप हो जाएगा तो क्या करें कि इसको 25 को ऊपर करो, 40 को नीचे करो, ये डेटा अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, है ना, ये डेटा आपका फिक्स रहेगा, है ना। तो ये कंपैरिजन हो गया। अब अपन क्या करें, 40 का 21 से करो। तो 21 से अगर मैं इसका करूँगा तो अब देखेंगे तो ये 21 ऊपर हो जाएगा, 40 नीचे हो जाएगा। तो ये डेटा आपकी फिक्स पोजीशन पे रहेगा, ये डेटा आपका फिक्स रहेगा, है ना। तो अब ये इसमें अपन ने क्या किया, 3 का 4 से किया, तो अपना यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 21 है। तो देन ये भी स्वेप हो जाएगा, स्वेप का मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसका 4 का 5 से, तो 4 का 5 से करोगे तो 40 ग्रेटर देन हो गया 18 से, तो ये आपका डेटा स्वेप हो जाएगा। तो स्वेप होने के बाद में तो ये पोजीशन आपकी क्या रहेगी, तो ये पोजीशन फाइनली आ गई, है ना। ये 18 ऊपर हो गया, 40 नीचे हो गया, ये वाला। तो ये डेटा अपना फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। लार्जेस्ट डेटा फिक्स हो गया यहाँ पे, सेट 8 बॉटम पोजीशन। तो अपने है ना ये पूरा चेक हो गया। तो यहाँ पे 4 का 5 से लास्ट अपना इंडेक्स है ना 5 तक किया, तो 4 का 5 से तो अपन ने ये एक एरे अपनी है ना, ये वाली पोजीशन एरे की बन गई अपनी, है ना। ये फर्स्ट पेज में ये पोजीशन आई अपनी कि सबसे लार्जेस्ट जो डेटा था, है ना, स्मॉलेस्ट ऊपर हो गया, लार्जेस्ट नीचे हो गया। तो इसे 2-2 के पेयर्स में कंपैरिजन करता हुआ लार्जेस्ट को बिल्कुल बॉटम पे ले जाएगा। तो क्योंकि कोई भी अगर लार्ज अपन आइटम को कोई भी वाटर में ड्रॉप करे तो सबसे नीचे की तरफ चला जाएगा वो, और हल्का आइटम उसके ऊपर आ जाएगा। तो सिमिलर वैसा यहाँ कंसेप्ट हो गया कि 2-2 के पेयर्स में चले, 0 का 1 से,
1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से। तो अपना है ना ये पूरा फर्स्ट फेज हो गया। तो फर्स्ट फेज में अपन ने ये एक वैल्यू सेट कर दी। अब अपना चलेगा सेकंड फेज। अब फर्स्ट फेज की वैल्यू देखें अपन, ये अपने फर्स्ट फेज में ये आ गई वैल्यू। अब सेकंड फेज में चलते अपन। अब आप देखो सेकंड फेज सेकंड है ना, ये पास सेकंड कर दो, पास 2। अब पास 2 में आपके ये पोजीशन आ गई, ये 20 है, ये 15 है, ये 25 है, 21 है, 18 है और ये 40 है। ठीक है ना, ये वैल्यू आपकी फिक्स हो गई, ये वैल्यू ये 40 फिक्स हो गई। तो अब अपन क्या करें कि अपन है ना फिर वापस वही प्रोसेस को रिपीट करो कि आई की वैल्यू है ना सेकंड पास में आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई इंक्रीमेंट हो जाएगा तो फिर इसका 0 का 1 से, ठीक है ना। अब 0 का 1 से देखोगे कि 20 तो ग्रेटर है, 15 आपका स्मॉल है, तो 15 को तो ऊपर कर दो, 20 को नीचे कर दो, है ना। 25 है, 21 है, 18 है, 14 है। फिर क्या करूँ, 1 का 2 से कर दूँ, तो 1 का 2 से करूँगा तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या होगा 15 है ना। यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे तो स्वेप हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्वेप किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे ना नो स्वेप, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 20 स्मॉल है, तो ये एजिट ऐसे कैसे रह जाएगा डेटा। ये 40 आपका फिक्स हो गया, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, इसका 25 का 21 से कंपैरिजन करूँगा, तो 2 का 3 से, तो अपन देखेंगे 25 तो ग्रेटर है, 21 स्मॉल है, तो फिर मैं नहीं यहाँ पे चेंज करूँगा डेटा को। तो 21 को ऊपर करूँगा, 25 को नीचे करूँगा, देन 18, ये 14। तो यहाँ पे क्या होगा, स्वेप हो गया डेटा, ठीक है ना। फिर मैं क्या करूँगा, 3 का 4 से करूँगा, तो यानी 3 का 4 से ये वाला डेटा। तो आपका ये है ना लिस्ट ऐसे होगी। अब देखोगे 18 स्मॉल है, 25 है, तो 18 को ऊपर करो, 25 को नीचे करो, 40। तो आपका ये है ना ये डेटा यहाँ पे ये सेकंड लार्ज ये वैल्यू शिफ्ट हो गई। सेकंड लार्ज है ना, ये सेकंड लार्ज ये फिक्स हो गया, ये फिक्स्ड हो गया डेटा। तो आपका है ना यहाँ कंपैरिजन कितना चला, 0 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से। तुम कहोगे आगे है ना 4 तक ही क्यों लिया, क्योंकि ये 40 तो फर्स्ट पास में सेट हो गया, और अपन फिर नेक्स्ट सेकंड पास में सेकंड वैल्यू सेट हो जाएगी। सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू बॉटम पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे बॉटम से फिक्स हो गई। अब अपने पास है ना कितना डेटा बचा, ये 4 डेटा और बच रहा है। अब थर्ड फेज लेते हैं अपन, है ना। अब थर्ड फेज को देखो, अब अपन पास थर्ड। अब पास सेकंड में क्या वैल्यू बननी थी अपने पास, तो ये 15 है, 20 है, 21 है, 18 है, 25 है ना, 40 है ना। ये आपके ये एरे का सेकंड फेज का डेटा था अपना। ये आपका 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब इसमें आप देख रहे हो ना कि ये 2 वैल्यू तो फिक्स हो चुकी, ये फिक्स हो गई, ये भी फिक्स है ना, ये भी फिक्स्ड है। अब अपन क्या करेंगे, वापस 0 का 1 से, तो यहाँ पे 15 है ना, और यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्वेप होगा डेटा। अब स्वेप होगा तो यहाँ पे स्वेप कर दो, नहीं यहाँ पे स्वेप नहीं होगा, 15 ग्रेटर नहीं है ना, तो नो स्वेप रहेगा यहाँ पे अपन नो चेंज रहेगा डेटा। तो ये एजिट पोजीशन पे रहेगा, ये तो एजिट पे रहेगा, तो ये ऐसे कैसे रह जाएगी, ये लिस्ट आपकी ऐसे कैसे रह जाएगी। ये 25 आपका फिक्स है, 40 यहाँ पे फिक्स है। फिर अपन क्या करें, 1 का 2 से, तो 1 का 2 से करूँगा तो ये 1 रहा और ये 2 नंबर रहा, तो ये भी नो चेंज है ना, नो चेंज, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा, है ना। नो स्वेप कर दूँ तो ये आपका 15 रहेगा, 20 रहेगा, 21 रहेगा, 18 रहेगा, 25 आपका फिक्स हो चुका, 14 फिक्स हो चुका। फिर अपन है ना 2 का 3 से करोगे तो ये 2 है, ये 3 है। अब यहाँ पे 21 ग्रेटर है, 18 स्मॉल है, तो 18 को यहाँ पे स्वेप करेंगे अपन। स्वेप का मतलब एक्सचेंज करेंगे, 18 को ऊपर करो, 21 को नीचे करो, तो यहाँ 15, 20 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 40, ठीक है ना। तो अब ये डेटा आपका फिक्स हो गया, तो यहाँ पे 3 वैल्यू फिक्स हो गई यहाँ पे।
तो ये तीसरी वैल्यू सेट हो गई, ये फिक्स्ड हो गई अपनी। अब अपने ये थर्ड फेज में 3 वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं पास 4, है ना। पास 4 में देखो पास 4, अब आपकी ये लिस्ट बनी 15, 20, 18, 21, 25, है ना, 40, है ना। ये आपकी लिस्ट हो गई है जिसमें ये डेटा आपका फिक्स है ना। ये डेटा आपका फिक्स हो रहा है, ये डेटा आपका फिक्स है, ये डेटा फिक्स है। अब बच्चे कितने, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब अपन क्या करेंगे, वापस पास 4 चलाएंगे ना, तो 0 का 1 से, तो 0 पे क्या है 15 है, 1 पे क्या है 20 है, तो यहाँ पे नो चेंज, है ना, नो स्वेप। यहाँ पे डेटा स्वेप नहीं होगा, तो ये ऐसे के ऐसे रह जाएगा, ये ऐसे के ऐसे रह जाएगा। ये डेटा फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है ना। फिर अपन क्या करेंगे 1 का 2 से, तो 1 का 2 से करेंगे तो ये, तो यहाँ पे 20 ग्रेटर है, 18 स्मॉल है, 18 को ऊपर करो, 20 को नीचे करो, तो ये डेटा ना आपका इस तरह से रहेगा। तो ये डेटा ना यहाँ पे फिक्स हो गया। ये कितनी वैल्यू फिक्स हो गई, 4 वैल्यू सेट हो चुकी। कौन से फेज, पास 4 चल रहा अपना, है ना। ये डेटा आपका फिक्स हो गया। अब ये अपना कंपेरिजन नेक्स्ट चलेगा पास 5, तो अपना पास है ना ये लिस्ट है अपने पास, 20 फिक्स है, 21 फिक्स हो गया, 25 फिक्स हो गया, है ना, 40 फिक्स हो गया। अब अपने का है ना यहाँ पे क्या चलेगा 0 का 1 से, तो 0 का 1 से देखोगे तो नो चेंज, नो स्वेप, तो नो स्वेप है, तो फिर ये डेटा ना एजिट रह गया। यहाँ पे 20 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया, 40 हो गया, तो ये डेटा ना पूरा आपका सॉर्टेड एरे बन गई है। ये आपकी सॉर्टेड एरे हो गई, है ना, ये सॉर्टेड एरे हो गई है, ये सॉर्टेड एरे। तो आपका ये वर्किंग प्रोसेस देखोगे कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो इसका वर्किंग प्रोसेस अपन अगर देखते हैं तो अपन ने देखा कि जितने पास होंगे, जैसे पहले पास में n-1 कंपैरिजन होना है, और कंपैरिजन कैसे करेंगे कि फर्स्ट डेटा होगा जस्ट उसका एडजेसेंट ले लो, नीचे वाला, है ना, जो भी डेटा का सेलेक्ट करते हो उसका बिल लो। जैसे i इक्वल फर्स्ट पास में i इक्वल 1 चलेगा, है ना, तो 1 चलेगा, j इक्वल 0 से स्टार्ट करेंगे अपन, तो यानी कि 0 का 1 से, फिर 1 का 2 से, 2 का 3 से, ऐसे लास्ट जो इंडेक्स होगा वो n-1 यानी एक कम होगा। फिर अपने सेकंड वाई में n-2 कंपेरिजन चलेगा, थर्ड पास में n-3 चलेगा, तो ऐसे करते करते ईच पास में है ना ये सॉर्टेड करता जाएगा एरे को। तो लार्जेस्ट वैल्यू को बॉटम पे करेगा, स्मॉल वैल्यू को अप में लेता जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक टेक्निक्स हो गई। अब इस टेक्निक्स को अपन है ना कैसे सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करें। अब इसका ना कैसे क्या सिस्टम चलेगा कि ये वर्किंग प्रोसेस अपन को चलाना है, तो अपन इसको सी लैंग्वेज में कैसे लिख पाएंगे, तो उसको देखना चाह रहे हैं अपन, है ना, सी लैंग्वेज में इसको कैसे लिखें। तो अब आप देखो कि अपन ने जो चलाया था ना कि पास 1, कि पास 1 में क्या किया था, एक तो है ना उसको फोकस करो कि 0 का तो 1 से किया था, फिर अपन ने 1 का 2 से किया था, 2 का 3 से किया था, 3 का 4 से किया था, 4 का 5 से किया था, तो 6 एलिमेंट था, तो 6 एलिमेंट हो गया यहाँ पे। तो पहले पास में ये चला अपना, सेकंड ये पास 1 में है ना, पास 2 में क्या किया था अपन ने, पास 2 में ये तो पास 1 हो गया। पास 2 में किया था 0 का तो 1 से चेक किया था, 1 का 2 से किया था, 2 का 3 से किया था, है ना, और 3 का 4 से किया था। फिर पास 3 में क्या किया था, पास 3 में अपन ने किया था 0 का 1 से किया था, 1 का 2 से, 2 का 3 से, है ना। पास 4 में क्या किया था, अपन ने 0 का 1 से किया था, 1 का 2 से किया था। पास 5 में क्या कंपैरिजन किया था, 0 का 1 से किया था। अब ये अपने है ना ये इंडेक्स नंबर है, ये पूरे ये इंडेक्स है। अब ऐसे सोचो कि ये इंडेक्स कैसे बनेगा, कि एक तो अपना ये कंसेप्ट चले कि ये है ना ये वैल्यू आए जैसे ये, तो अब ये वैल्यू तो अपन आई से अगर ले लेता हूँ मैं, ये है ना, ये मान लो कि मैं जे से ले लेता हूँ, है ना, और ये अपनी है ना ये 0 से आ रही है तो ये 1 से आनी चाहिए, ये 1 से आ रही है तो ये 2 से आनी चाहिए,
ये 2 से आ रही है तो 3 से शुरू होनी चाहिए, और ये अगर मैं जे से डिनोट करूँ तो ये ऑटोमेटिकली j+1 हो जाएगा। जे का जो भी मान आया, देख रहे हो ना इस लॉजिक को, कि जे का जो भी मान आया वो नेक्स्ट, जैसे जीरो लोकेशन का, जीरो इंडेक्स का डेटा लिया तो किससे कंपैरिजन करूं, तो आपका सिंपल सा है कि नेक्स्ट जिसका उसका एडजेसेंट जो भी डेटा होगा उससे कंपैरिजन करूंगा। तो जे लेके चला तो j+1 से, है ना। फिर यहाँ पे देखोगे कि यहाँ ये अगर मैं जे से लेके चलूँ तो ये j+1 से हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एक कम हो गई स्टेप्स कि जे लूप है ना रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे ईच पास में वह एक स्टेप्स रिड्यूस हो रही है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि ये है ना पहला आया, ये दूसरा पास, ये पास थर्ड, पास 4, पास 5। तो अपन ने ये लूप है ना ये वैल्यू कैसे जनरेट करे कि हाउ टू जनरेट। अब इस वैल्यू को जनरेट करने के लिए ये फॉर लूप ले लो, ये आउटर लूप से ले लो, ये 1 से शुरू करें तो i लेस देन कहाँ तक, n तक, n से बिलो i++। n का मान कितना था अपना 6 था, अपना जो एग्जाम्पल लेके चले थे। तो इससे क्या मिला कि आपको पास 1, पास 2, पास 3 हर पास में j रिड्यूस हो जाना चाहिए। अब ये j कैसे बनाऊँ, तो अपन है ना ये मान लो कि अपन एक आउटर लूप लिया, तो j बनाओगे तो j को 0 से शुरू करो, है ना, और j लेस देन कर दो n-i और j++, है ना। तो अब यहाँ पे अपन कंपैरिजन किसका करें कि aj का किससे, aj+1 से। अब तुम कहोगे ये कैसे चलेगा, अब तुम देखो कि i = 1, है ना, ये 1 लेके आया तो j चलेगा, n का मान 6 है, 6 में से 1 कम कर दो 5, 5 से बिलो 4 तक, तो ये देख लो 4 तक चला, है ना, j 4 तक चला तो j+1 ये 5 तक अपने आप हो जाएगा। जे यहाँ पे मान लो कि 0 आया तो 1 आ जाएगा, 1 आया 2 आ जाएगा, 2 आया 3 आ जाएगा, 3 आया 4 आ जाएगा। तो ये कंपैरिजन करता रहेगा, तो ये कंपैरिजन करेगा। और स्वेप करने के लिए क्या कंसेप्ट रहेगा कि एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो, अब aj को पहले टेम्परेरी में डाल दो, है ना, और aj इक्वल aj+1 से रिप्लेस कर दो। ये स्वेपिंग का लॉजिक मैं पहले बता चुका। फिर aj+1 को, है ना, t से वापस रिप्लेस कर दो तो ये स्वेप हो जाएगा। तो ये आपको इतना सा लॉजिक ध्यान देने का है, यहाँ पूरा इतना सा लॉजिक ध्यान देने का। मेन तो इसकी वर्किंग प्रोसेस को देखो कि कितने पास चले। अगर 10 वैल्यू है तो आपका है ना 1 से शुरू करते हुए लेस देन 10, ये ना पास है ना फेजेज को जनरेट करेगा, है ना, कितने राउंड में सॉर्टिंग होगी। फिर अपन सॉर्टिंग की जो टेक्निक्स लगा रहा हूँ कि जस्ट अपन ने एक डेटा को स्कैन किया तो उसके जस्ट, है ना, उसके बाद वाला सक्सेसर जो भी है ना, या उसका एडजेसेंट कर दो। तो 0 अगर डेटा लेके चलूँगा तो 1 आएगा, 1 लेके चलूँगा तो 2 आएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये जे लूप चलेगा 0 से, और ये जो आउटर लूप है ये हर ईच स्टेप्स, है ना, जे की स्टेप्स को रिड्यूस करेगा, कि इनर लूप को ये रिड्यूस करेगा कि फर्स्ट बार जो चलेगा i = 1 आया तो n-1 तक हो गया, सेकेंड टाइम से i 2 बनेगा तो n-2 हो जाएगा। तो ईच पासेस में एक एक वैल्यू शिफ्ट होती जाएगी, तो ये लूप घटता जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब डिक्रीज करता हुआ चलेगा, है ना, ये लूप। तो फिर स्वेप कैसे करें, तो aj को aj+1 से कंपेरिजन करो। कंपेरिजन में अगर ये ओके हो गया, है ना, यस हो गया तो स्वेप कर दो। तो स्वेप करने के बाद में पूरा डेटा एरे में चेंज हो जाएगा, फिर प्रिंट करवा देंगे अपन। तो अब इसका अगर पूरा लॉजिक समझें, सी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें अपन तो कैसे लिख पाएंगे। तो अब सी लैंग्वेज का एग्जैक्ट कोड देखो कि अपन सी लैंग्वेज में ये लॉजिक कैसे बने। अब इसका अल्गो देखो, ना, बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम्स को मैं सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने है ना एक नाम दे दिया फंक्शंस का कि वॉइड, है ना, बबल सॉर्ट, ये नाम दे दिया मैंने। अब बबल सॉर्ट करेंगे तो क्या चाहिए अपन को, एक लिस्ट चाहिए, लिस्ट में कितना डेटा है एक वो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि इंटीजर टाइप की ये एक्स, यानी एक लिस्ट है मेरे पास, उसकी मेरे पास साइज इंटीजर में, है ना, कुछ साइज स्पेसिफाई कर रखे अपन ने फिक्स,
तो ये अपना एक फंक्शंस हो गया, ये प्रोसीजर हो जाएगा। अब अपन काम करेंगे तो एक इंटीजर में है ना, ये इटरेशन प्रोसेस चलाएंगे ना अपन, तो आई ले लूँगा, जे ले लूँगा, एक टेम्प ले लूँगा। 3 वेरिएबल मैंने ना एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, फिक्स लेके चलूँगा ये। अब काम करूँगा तो डेटा को एक्सेस करूँगा, तो डेटा कैसे आएगा, तो ये ना कितने पास चलेंगे, तो 1 से शुरू करना है, ध्यान देने का पॉइंट है। कब तक चलाऊँगा, एन तक, एन नहीं साइज़ तक। अपन ये साइज़ ले रहा हूँ ना, तो यहाँ साइज़ ही लूँ, यहाँ पे साइज़ लेंगे तो यहाँ पे साइज़ तक चलेगा, आगे है ना ये बढ़े। तो ये क्या क्या करेगा, ये आपका है ना कितने पासेस बनेंगे, यहाँ पे पूरे फेजेज बनाएगा। ये फेजेज कर दो या पासेस कर दो, तो ये 1 से शुरू करेगा तो n-1 होगी टोटल जब पास होगा n-1 होगा ये। और फिर सेकेंड लूप अपन जो चलाएंगे कि अपन है ना सेकेंड लूप कि जे को हमेशा 0 से लेंगे और जे लेंगे अपन साइज माइनस आई, कि जो आई है यहाँ इफेक्ट करेगा यहाँ पे, और जे प्लस प्लस। और फिर कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे तो इस लूप के अंदर ही चलेगा अपना। इफ़ किसका, ए जे, किससे कंपैरिजन करूँगा, नेक्स्ट उसका एडजेसेंट जो भी डेटा होगा ए जे प्लस 1, इससे कंपैरिजन करूँगा। कंपैरिजन अगर ओके हो जाता है तो यहाँ स्वैप कर दूँगा। अब स्वैप कैसे करें, टेम्परेरी वेरिएबल अपने पास, तो ये टेम्परेरी वेरिएबल को लिया, ए जे को इसमें डाल दिया, तो ए जे की वैल्यू फ़िलहाल अभी टेम्परेरी में शिफ्ट हो गई। फिर ए जे को लिया और उसमें आगे वाला डेटा, उससे जस्ट अगला वाला डेटा जिससे कंपैरिजन कर रहा है, उसकी वैल्यू को इसमें ए जे में ट्रांसफ़र कर दी। फिर मैंने क्या किया कि ए जे प्लस 1 इसके अंदर वापस टेम्प को डाल दिया, है ना, ये टेम्प को डाल दिया। तो ये आपका पूरा एक सॉर्टिंग का पूरा लॉजिक हो गया ये, है ना। तो यहाँ तुम देखोगे तो ये तो आपका लोकल वेरिएबल हो गया, है ना, ये फेजेज को चलाएगा। ये तो इसका ये वाला पोर्शन हो गया, इसका ये हो गया, है ना, इसका ये हो गया, एक है ना एक ब्रैकेट हो रहेगा फंक्शंस का फाइनल क्लोजिंग। तो ये अपना एक सॉर्टिंग का पूरा प्रोसेस हो गया। तो ये तो फेजेज और ये कंपैरिजन कर रहा है पूरा डेटा आज का, है ना, कंपैरिजन, यहाँ पे ये कंपैरिजन कर रहा है। और ये जो एक्टिविटीज़ है ये स्वैपिंग की एक्टिविटीज़ है, ये जो एक्टिविटीज़ है ये स्वैपिंग हो रही है कि अगर आपका बड़ा डेटा है तो नीचे आ रहा है, छोटा डेटा अप में जा रहा, तो इस तरह से ये बबल्स के फॉर्म में ऊपर आ जाता है, बड़ी वैल्यू नीचे आ जाती है, बबल्स के फॉर्म में चलता है। तो ये स्वैपिंग होगा। और ये पूरा है ना एक प्रोसीजर हो गया, पूरा फंक्शंस हो गया, बबल सॉर्ट का पूरा प्रोसीजर हो गया। अब अगर इसको एग्जैक्ट पूरा सी प्रोग्राम में रन करके देखना है, तो ये तो एक पर्टिकुलर है ना एक फंक्शंस हो गया, सॉर्टिंग का एक प्रोसेस हो गया। अपन ने इंटरनल सॉर्टिंग में ये भी पढ़ा था कि इंटरनल सॉर्टिंग में रीड और राइट को अपन है ना कंसिडर्ड नहीं करते, जब उसका परफॉर्मेंस को इवालुएट करते हैं तो रीड और राइट प्रोसेस को कंसिडर्ड नहीं करते। तो अपन को ये एक प्रोसेस को ही लेना है। अब इस प्रोसेस की एफिशिएंसी चेक करें तो मैंने पूरी बताई दी कि बेस्ट केस में तो ओ एन हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और एवरेज केस में ओ एन स्क्वायर हो गया, रस्ट केस में भी ओ एन स्क्वायर हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो गया इसकी। तो ये अपना एक सॉर्टिंग करने का इजी सिंपलेस्ट मेथड है। अब इस मेथड को अगर अपन अलाउ करें तो अपन को सी लैंग्वेज में या C++ में या जावा में तो मेन मेथड्स लिखना ही होगा अपन को। तो अपन अगर इसका एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं तो इसको कॉल करेंगे। तो अगर सी लैंग्वेज में कोड बनाए अपन इसका, तो अपन लाइब्रेरी फाइल यूज कर लेंगे, है ना, stdio.h। फिर अपन ने डायरेक्ट ना फंक्शंस लिख लेंगे। पहले तो इसका ना एक डिक्लेरेशन करो कि कौन सा फंक्शन बना रहे हो, तो वॉइड लिखूंगा मैं, और फिर यहाँ बबल सॉर्ट लिखूंगा, बबल सॉर्ट, और फिर इसका पूरा है ना ये टाइटल लिखूंगा, यहाँ पे प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x लिखूंगा और यहाँ पे इंटीजर में साइज लिखूंगा, और फिर अपन को यहाँ पे एक एरे लेनी होगी कि इंटीजर में मान लो कि मैं एक एरे ले लेता हूँ। अब एरे में मैंने ये डेटा ले लिया, जैसे 5 डेटा ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 0 ले लिया, 10 ले लिया। तो ये 5 डेटा की एक एरे हो गई। अब मैं कहता हूँ कि
इस एरिया को प्रिंट कराऊँ तो प्रिंट करा सकता हूँ, या डायरेक्ट इसको कॉल कर लो। तो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट है क्या, किसको भेजे इसमें लॉजिक में, इस एरे लिस्ट को भेजो। तो इसका नाम क्या है, ए है। कितना डेटा है यहाँ पे 5 है ना। यहाँ प्रिंटिंग कराऊंगा कि सॉर्टेड लिस्ट इज, तो प्रिंट ऑफ है ना, सॉर्टेड लिस्ट इज। फिर यहाँ लूप चला दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं है ना इंटीजर में एक आई और लेना होगा अपन को, लूप चलाऊंगा तो यहाँ पे एक फॉर लूप चला दिया, आई इक्वल 0, आई लेस देन एन, एन मीन्स 5 ले लो यहाँ पे, और आई प्लस प्लस, या प्रिंट करा दूंगा सॉर्टेड लिस्ट को, स्पेस के साथ में प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ पे ए ऑफ आई, और इसको फिर अपन डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। या अपन यहाँ पे ठीक है, अपन ने वॉइड आएगा है ना। इस फंक्शन को अपन शुरू करेंगे तो यहाँ पे इंटीजर मेन और लिखूंगा मैं यहाँ पे इंटीजर मेन, और इंटीजर मेन के बाद में जस्ट बिगिन आएगा। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न 0, और ये मेन का क्लोज हो गया। तो ये इस तरह से इसको फिर अपन रन करा के सी लैंग्वेज में चेक कर सकते हैं है ना। ये मेन का बिगिन हो गया, मेन का क्लोज हो गया। ये प्रोटोटाइप कर लाएगा, इसको अपन फंक्शंस प्रोटोटाइप बोलते हैं। प्रोटोटाइप, ये फंक्शंस की कॉलिंग हो जाएगी, इसको बोलते हैं फंक्शंस की कॉलिंग। कॉल में रन होता है, और इसको बोलते हैं फंक्शंस की डेफिनेशन। ये अपना लॉजिक हो जाएगा, अलगो हो जाएगा। तो इसको फिर अपन सी लैंग्वेज में टाइप करके देख सकते हैं। तो अपन अब कंप्यूटर पे देखते हैं, इस प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में रन करके देखेंगे, ठीक है। अब अपन है ना सी लैंग्वेज में इस प्रोग्राम्स को, बबल सॉर्ट प्रोग्राम्स को देखते हैं। तो अपन ने देव सी प्लस प्लस का कंपाइलर को ओपन कर लिया। तो अपनी एक ये फाइल हो गई बबल सॉर्ट के नाम से, जिसमें ये तो अपना टाइटल हो गया ना, प्रोग्राम बबल सॉर्ट मेथड्स या एल्गोरिथम्स। तो ये अपन लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड कर दिया। तो ये बबल सॉर्ट का अपन है ना जो प्रोसीजर है या फंक्शंस है, उसको अपन जब डिफाइन करेंगे उससे पहले उसका डिक्लेरेशन होना जरूरी है। अगर सी लैंग्वेज में रन करना हो तो अपन को ये अपन एक फंक्शंस बना रहे हैं बी सॉर्ट के नाम से। तो इसमें एक एरे टाइप का एक आर्ग्यूमेंट होगा, एक लिस्ट होगी अपने पास, उसकी अपन है ना इंटीजर में एक साइज लेके चलेंगे। तो साइज अपनी फिर अपन कीबोर्ड से या फिक्स करके चलेंगे अपन। तो ये फंक्शंस को यूज करने से पहले वो डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए। तो ये अपना जो डिक्लेरेशन है ये कहलाता है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन आपका हो गया प्रोटोटाइप, कि कोई भी फंक्शन को यूज करेंगे ना अपन, तो जरूरी हो जाता है कि उसका अपन यूज करने से पहले उसका डिक्लेरेशन होना जरूरी है अपना। तो प्रोटोटाइप में क्या होता है कि 4 इंफॉर्मेशंस इंक्लूड होती है फंक्शंस के बारे में। तो एक तो फंक्शंस का नाम क्या है, फंक्शंस है ना किस तरह के आर्ग्यूमेंट लेगा, और आर्ग्यूमेंट का लिस्ट का डेटा टाइप, आर्ग्यूमेंट की जो लिस्ट है उसका डेटा टाइप क्या है, फंक्शंस का रिटर्न का डेटा टाइप क्या है। तो यह नो रिटर्न टाइप का अपन ने यहाँ यूज किया हुआ है, वॉइड कैटेगरी का फंक्शंस है। फंक्शंस का नाम बाइनरी बबल सॉर्ट हो गया, और एक एरे लेगा और उसकी साइज को एक्सेप्ट करेगा। 2 पैरामीटर अपन देंगे, एरे का नाम और देन साइज। अब अपन है ना प्रोग्राम की जब शुरुआत करेंगे तो इंटीजर मेन से अपन शुरू करेंगे, कंपलसरी फंक्शंस हो गया, इंटीजर मेन का बिगिन हो गया, फिर ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। सिंपल सी थ्योरी है, जब सॉर्टिंग करोगे तो अपन को नॉर्मल वे में डेटा तो चाहिए होंगे। तो डेटा को अपन ने क्या किया, या इनिशियलाइजेशन कर दिया। कितना डेटा ले रखा अपन ने, यहाँ पे है ना 10 डेटा ले रखा है। तो ये 10 डेटा की लिस्ट हो गई। इस लिस्ट को अपन ने पूरे जो 10 डेटा है इसमें ए नाम से एक स्टोरेज क्रिएट किया। 10 अपन ने इसमें मल्टीपल है ना बॉक्स क्रिएट किए और उसमें वैल्यू को इनिशियलाइजेशन कर दिया। तो ये ए नाम से है ना पूरा डेटा एक शेयर, पूरा डेटा इस ए नाम से शेयर्ड हो जाएगा। तो ए एरे नेम हो गया अपना। तो एरे नेम में जब भी मैं एक्सेस करूंगा तो अपन को बिगिनिंग का जो बेस एड्रेस है वो यहाँ पे यूज होगा। तो बेस एड्रेस की जो लोकेशन पे डेटा है वो 12 से स्टार्ट है यहाँ पे। तो जब भी अपन एरे को यूज करेंगे या फंक्शन में पास करूंगा तो सेम लोकेशन शेयर करता है फंक्शंस के अंदर।
तो ये पूरी जो ए का जो टाइटल है, तो ये पूरा जो स्टोरेज है ये है ना फंक्शंस में सेम स्टोरेज लोकेशन ट्रांसफर हो जाएगी। फिर अपन इस अनसॉर्टेड लिस्ट को पूरा प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट कराएंगे तो लूप चलाएंगे, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है और अपना 10 डेटा है, तो 10 से बिलो यानी 9 तक। तो ए आई यानी कि 4D स्पेस जनरेट करता हुआ है ना ए आई को प्रिंट कर देगा, और आई है ना लूप से जनरेट हो जाएगा। तो ये अनसॉर्टेड लिस्ट पहले प्रिंट हो जाएगी। फिर अपन अनसॉर्टेड लिस्ट के बाद में इस फंक्शंस को कॉल कर लिया अपन ने। फंक्शंस को कॉल करेंगे तो एरे का नाम, एरे एरे का नाम है ना ए हो गया, और कितनी साइज है 10 हो गया। तो ये बबल सॉर्ट एक अपना फंक्शंस का नाम हो गया। तो इस फंक्शंस में दो पैरामीटर में पास कर रहा हूँ, एक तो नेम ऑफ द एरे एंड टोटल वैल्यूज ऑफ द एरे। एरे में कितनी वैल्यू है उसका एरे का नाम क्या है। तो दो पैरामीटर लेके अपन अपने है ना बबल इसमें बबल सॉर्ट लॉजिक में जाएंगे सीधे ही। तो कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा, फंक्शंस के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा कंट्रोल का। तो एरे को लेके जाएगा और उसके पूरा डेटा को लेके चलेगा। तो यहाँ पे अपन कमेंट्स दे सकता हूँ, ये जो स्टेप्स मैंने लिख रखी है ये फंक्शंस कॉलिंग है ना, ये फंक्शंस कॉलिंग है। यहाँ पे ये हो गया आपका फंक्शंस कॉलिंग कॉलिंग जिसमें एरिया का नाम और उसकी साइज दो पैरामीटर पास करना सफिशियंट रहेगा। फिर ये पूरा है ना बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम्स पूरा मैनिपुलेट हो जाएगा, पूरा डेटा या सॉर्टिंग हो जाएगा। सॉर्टिंग होके फिर अपन है ना एंटायर लिस्ट को वापस प्रिंट करेंगे। एक तो अनसॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट कर दिया, फिर अपन अनसॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करेंगे। तो ये मैंने मैसेज बनाया और देन फिर ये लूप चला के है ना पूरा एरिया का डेटा को प्रिंट कर दिया। तो ये लूप चला के बिगिनिंग से ए आई इक्वल 0 से लेता हुआ 10 तक ये पूरा प्रिंट कर देगा। देन रिटर्न फिर फाइनल क्लोज। अब अपना मेन जो लॉजिक है, अपना मेन लॉजिक ये फंक्शंस हो गया कि कोई भी अल्गो भी लिखूंगा मैं तो फंक्शंस आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कि कोई भी एल्गोरिथम्स लिखते हैं तो एल्गोरिथम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़ी थी कि एल्गोरिथम्स इंडिपेंडेंट होता है, कि किसी भी लैंग्वेज में एल्गोरिथम्स को लिख सकते हैं अपन। तो अपन ने एल्गोरिथम्स यहाँ सी लैंग्वेज का अगर फंक्शंस बना के भी समझा देते हैं तो देन वो प्रॉपर सही होगा। तो एल्गोरिथम्स है ना बबल सॉर्ट का अपन ने देखा था वाइट बोर्ड पे। तो अपन ने है ना एक एरे लेके चले, ये तो अपन गिवन रिक्वायरमेंट क्या होगी कि बबल सॉर्ट जब करोगे तो बेसिक अपनी है ना मेन जो रिक्वायरमेंट है पहले वो डेटा लेके अपन यूज करेंगे एरे उसको सॉर्टिंग प्रोसेस में। तो एरे का नाम मैं यहाँ एक्स यूज कर रहा हूँ और ये साइज इंटीजर में है ना साइज लेके चल रहा हूँ। तो एक्स के अंदर मेरा स्टोरेज है एरे का लिस्ट का। तो जब भी मैं लिस्ट को एक्सेस करूंगा तो एक्स से एक्सेस करूंगा। अब अपन को है ना स्वेप जब अपन सॉर्टिंग करते हैं तो तुमको पता है कि कंपैरिजन तो होता ही है। कंपैरिजन अगर मान लो ग्रेटर है पहला डेटा, सेकंड डेटा आपका स्मॉल है, तो स्मॉल को तो अप में करेंगे और इसको ग्रेटर डेटा को डाउन में करेंगे है ना। तो अपन एक तरह से स्वेपिंग करते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे देन स्वेपिंग करेंगे। तो स्वेपिंग करेंगे तो अपन को एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए और कई सारी अपन फेजेस चलाते हैं अपन कि सॉर्टिंग है ना एक सिंगल इटरेशन प्रोसेस में पूरा है ना कंप्लीट नहीं होता, कई सारे इटरेशन प्रोसेस चलाने होते हैं अपन को। तो कई सारे पासेस यूज करेंगे तो ईच पास में एक एक वैल्यू ये सॉर्ट करता हुआ चलेगा। तो पहला वाला जो लूप चला रखा मैंने, तो ये है ना पास नंबर ऑफ पास कितने चलाओगे, तो ये नंबर ऑफ पास या फेजेज को चलाएगा। तो आई इक्वल में 1 से शुरू करूंगा और यहाँ पे जो सेकेंड लूप जब यूज करूंगा ना तो साइज माइनस आई करूंगा। ये ध्यान देने का पॉइंट है क्योंकि एक एक स्टेप्स लास्ट से रिड्यूस करता हुआ चलेगा ये कि एक एक डेटा सॉर्टिंग पोजीशन पे जब आएगा तो लार्जेस्ट डेटा बॉटम पोजीशन पे सेट हो जाएगा। फिर जब जो डेटा सेट हो गया तो फिर अपन को नेक्स्ट जो प्रोसेस कंपैरिजन करेंगे अपन नेक्स्ट पास जो चलाएंगे उस डेटा को अपन को हटाना होता है। तो अपन साइज माइनस आई लेके चलेंगे। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे आई इंक्रीज होगा तो ये इनर लूप है ना डिक्रीज कर हो जाएगा अपने आप ही। तो आई को 1 से शुरू करना है, आई लेस देन साइज तक चलेंगे आई प्लस प्लस। फिर अपन है ना वैल्यू को जब एक्सेस करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि जे लूप जब चलेगा 0 से स्टार्ट होगा और ईच पास में ये लूप है ना कम होता हुआ जाएगा। तो जे का मान अगर 0 होगा तो 0 को लेके किससे कंपैरिजन करें। तो अपन ने जब इसका वो देखा था प्रोसेस पूरा है ना बबल सॉर्ट के बारे में जब थ्योरी देखी थी तो उसमें अपन ने लिखा था ना कि जस्ट जब अपन कंपैरिजन करेंगे तो जो भी एलिमेंट अपन है ना एक्सेस करेंगे तो जस्ट उसके एडजेसेंट एलिमेंट से उसका कंपैरिजन होगा। तो अगर मैं जे 0 लेके चल रहा हूँ तो नेक्स्ट जो डेटा है ना कंपैरिजन किससे करूँ जे प्लस 1 से। और अपन जे अगर 1 आएगा तो ये 2
सेकेंड नंबर का डेटा से कंपैरिजन करेगा, फिर 2 का 3 से करेगा, 3 का 4 से करेगा। तो अपन को है ना ये जे 0 लेंगे तो ये J+1 है ना, उससे कंपैरिजन करेगा, और फिर जो शिफ्टिंग होती जाएगी बॉटम पोजीशन से शिफ्ट करेगा। तो सेकंड फेज जब चलेगा तो जे है ना एक नंबर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आई बढ़ेगा और जे घटता जाएगा, और ये पूरा डेटा है ना सॉर्टिंग हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन का हो गया, ये कंपैरिजन, और देन ये स्वेपिंग का प्रोसेस हो गया। तो ये अपना है ना ये पूरा एक फंक्शंस हो गया सॉर्टिंग का, मेन लॉजिक ये है इसका प्रोसेस है। तो इसको अपन जब रन करेंगे तो सेव कर लेंगे, है ना, सेव करने के बाद में है ना इसको एग्जीक्यूट एंड रन। तो F11 से डायरेक्ट अपन रन करवा सकते हैं। तो रन करेंगे तो ये अपनी है ना आउटपुट की स्क्रीन आ गई। तो आउटपुट की स्क्रीन को अपन यहाँ रीडिंग देखेंगे ना, तो ये तो आपकी अनसॉर्टेड लिस्ट हो गई, है ना, ये जो दे रखी है ये अनसॉर्टेड लिस्ट है, और ये द लिस्ट इज, है ना, ये आपकी सॉर्टेड लिस्ट हो गई। तो आप देखो ना फर्स्ट नंबर पे 12 आ रहा था, 12 अपनी पोजीशन पे चला गया, लास्ट नंबर पे 78 हो गया, लार्जेस्ट जो एलिमेंट्स था, स्मॉलेस्ट सबसे बिगिनिंग पे आ गया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो अपन ने यहाँ पे जो लिस्ट को फिक्स कर रखा है, अपन चाहे तो कीबोर्ड से लेके और ये लिस्ट बना सकते हैं अपन, कि ये जो प्रोसेस था ना, ये जो लिस्ट मैंने फिक्स डिफाइन कर रखी है, तो कीबोर्ड से लेके भी मैं काम कर सकता हूँ। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर दे, जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिलता रहे। थैंक यू।